नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पाचन एवं अवशोषण। अब हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय और पाचन तंत्र के बारे में। परिचय: भोजन सभी सजीवों के मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत के काम आते हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर की निर्जलीकरण को भी रोकता है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता। अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इसी क्रिया को पाचन कहते हैं और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जीवा होती है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है। इस तरह की व्यवस्था को गर्तदंती यानी थीकोडोंट कहते हैं। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत आते हैं: अस्थायी दांत समूह अथवा दूध के दांत, जो वयस्कों में स्थायी दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस तरह के दांत व्यवस्था को द्विबारदंती यानी डायफायोडोंट कहते हैं। वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं जिनके 4 प्रकार हैं, जैसे कृतक जिसे हम आई लिखते हैं, रद्रक जिसे हम सी लिखते हैं, अग्र चर्णवक जिसे हम PM लिखते हैं, चर्वणक जिसे हम M लिखते हैं। ऊपरी एवं निचली जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था I, C, PM और M क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है, जो मनुष्य के लिए 2123/2123 है। इनेमल से बनी दांतों के चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। जीवा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य की एक पेशीय अंग है जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है। जीवा के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिप्पल में खुलने एक पेशीय अमाशय ग्रसिका अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है। अमाशय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: जठरागम जिसमें ग्रसिका खुलती है, पंडिस और जठर निर्गमी भाग अग्रचर्वणकर जिसका छोटी आंत में निकास होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं: यू आकार की ग्रहणी, कुंडलित मध्य भाग अग्रशूद्रांत्र और लंबी चरवर्णक हनुगर्तिकाएं कुंडलित शूद्रांत्र। अमाशय की ग्रहणी में निकास जठर निर्गम अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है। शूद्रांत्र बड़ी आंत में खुलती है जो अंधनाल, बृहदांत और मलाशय से बनी होती है। अंधनाल एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। अंधनाल से एक उंगली जैसा प्रवर्त परिशेषिका निकलती है जो एक अवशोषी अंग है। अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है। बृहदांत्र 3 भागों में विभाजित होता है: आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही। अवरोही भाग मलाशय में खुलता है जो
जो मल द्वार यानी एनस द्वारा बाहर खुलता है। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका एक मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, जैसे सिरोसा, मस्क्युलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, और इसमें ल्यूमेन भी होता है। सिरोसा सबसे बाहरी परत है और एक पतली मेसोथेलियम और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। मस्क्युलरिस प्राय आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बाह्य अनुदैर्घ्य पेशियों की बनी होती है। कुछ भागों में ये एक तिर्यक पेशी स्तर होता है। सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक से बनी होती है। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी लैक्टियल कहते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती है जो स्नेहन के लिए म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लीबरकुन प्रगुहिका यानी क्रिप्स ऑफ लीबरकुन भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। सभी चारों परतें आहार नाल में विभिन्न भागों में रूपांतरण दर्शाती है। पाचन ग्रंथियां। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में निम्नलिखित शामिल है: लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है। ये गाल में कर्णपूर्व निचले जबड़े में अधोजब या अवचबुकीय एक भाग तथा जीवा के नीचे स्थित अधोजीवा। इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंचती है। यकृत यानी लिवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है और इसकी 2 पालियां यानी लोब्स होती है। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती है। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होती है। पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। पित्ताशय नलिका एवं अग्नाशय नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है, जो ऑडी अवरोधिनी से नियंत्रित होती है। अग्नाशय यू आकार के ग्रहण के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बाह्य स्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय और पाचन तंत्र। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भोजन का पाचन। धन्यवाद।